चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। राज्य में किसकी सरकार बनेगी, इसे लेकर सभी दल अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र का अगला सीएम किस पार्टी से होगा, इसकी चर्चा जोरों पर है। रविवार को अमित शाह ने महाराष्ट्र में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान अमित शाह ने सीएम फेस को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। अमित शाह ने कहा कि अभी तो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन चुनाव के बाद हम सभी बैठकर इस पर विचार विमर्श करेंगे। अमित शाह के इस बयान ने एकनाथ शिंदे के साथ साथ महायुति की टेंशन बढ़ा दी। इतना ही नहीं, इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शरद पवार पर भी निशाना साधा। अमित शाह ने शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार हम मुख्यमंत्री चुनने के लिए शरद पवार को मौका नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि शरद पवार को झूठी कहानियां बनाने की आदत है, लेकिन इस बार उनकी कहानियां काम नहीं करेंगी। एक तरफ जहां शिंदे शिवसेना गुट एकनाथ शिंदे को चुनाव के बाद अपना मुख्यमंत्री मानकर चल रही है, उसी तरह से शिवसेना ठाकरे गुट उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री मानकर चल रही है। हालांकि महाविकास आघाड़ी अगर महाराष्ट्र में 2024 का चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर शरद पवार ने खुलासा कर दिया है। एक हालिया इंटरव्यू में शरद पवार ने साफ किया है कि भले ही गठबंधन के भीतर कोई विशेष मुख्यमंत्री उम्मीदवार को पेश करने का फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी अगर सरकार बनाने की स्थिति में आती है तो वो इस पद के लिए अपना दावा पेश कर सकती है। शरद पवार ने गठबंधन की सत्ता में आने की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा उचित समय पर की जाएगी। उन्होंने पहले उद्धव ठाकरे को सीएम पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने का विरोध किया था और कांग्रेस ने भी इसी रुख का समर्थन किया था। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने अपने गठबंधन सहयोगियों से ठंडी प्रतिक्रिया मिलने के बाद अपनी ये मांग वापस ले ली। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने शरद पवार के बयान को दोहराते हुए कहा, हमने मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। हालांकि चुनावों के बाद जब महाविकास आघाड़ी बहुमत हासिल करेगी तो गठबंधन के शीर्ष नेता बैठक करेंगे और इस पद के लिए नाम पर फैसला लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हाल ही में उद्धव ठाकरे दिल्ली यात्रा पर थे। उन्होंने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में सीएम पद के लिए अपनी संभावित उम्मीदवारी पर चर्चा की थी। ठाकरे पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें इस पद के लिए स्वाभाविक रूप से दावा करने का हक है। कांग्रेस के उच्च नेतृत्व ने उन्हें पहले प्रदेश नेतृत्व से परामर्श करने की सलाह दी, जिसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा है कि पार्टी को महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में 70 से 80 सीटें जीतने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि अगर शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टियां अपने द्वारा लड़े गए सीटों में से 50% सीटें जीतने में सफल रहती है तो महाविकास आघाड़ी 145 सीटों का आंकड़ा पार कर सकती है। उन्होंने कहा, ऐसे में कांग्रेस राज्य में मुख्यमंत्री पद का दावा करने का मौका नहीं गवाएगी। महाराष्ट्र जैसी मजबूत स्थिति हमारे भविष्य के लिए अहम है। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ हो रहा है कि महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री पद को लेकर अलग अलग दलों के बीच खींचतान जारी है। चुनाव परिणामों के बाद ही इस बारे में अंतिम फैसला लिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि 23 नवंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तो किस पार्टी की जीत होगी। क्या महाविकास आघाड़ी गठबंधन जीतती है या फिर महायुति की जीत होती है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।